पहले टेस्ट मैच में लेथम ने पिच देखी, उसने हेनरी खिलाया, उसने साउदी खिलाया, उसने ओरूर खिलाया, उसने तीनों पेसर रखे। उसने सेंटनर पहले मैच में नहीं खिलाया, वहां पे हिल रहा था गेंद। तुमने वहां पे क्या किया याद है आपको? बुमराह, सिराज, 3 स्पिनर डाल दिया आपने उस ट्रैक पे। ये आपकी पिच रीडिंग की एबिलिटी है यार, आपकी रोहित शर्मा जी। पहले मैच में रविंद्र जडेजा खेल रहे हैं, कुलदीप यादव खेल रहे हैं, अश्विन ऐश की बात खेल रहे हैं। अश्विन जी को छक्के मार रहा सऊदी स्टेप आउट करके। जिस पिच के ऊपर उनके पेसर्स 46 ऑल आउट कर गए, तुमने 3 स्पिनर खिला दिए। जनाब, इंडिया की करारी हार के बाद सिचुएशंस बिल्कुल मुख्तलिफ हो गई है और जो है वो टोटली चेंज हो गई है। कल तक जो इंडिया क्रिकेट के ऊपर अपने हुक्मरानी के ख्वाब देखता था, अपने बाप बनने की जो है वो एक जो है वो उस तरफ जाता था कि हमें सबसे ज़्यादा स्पॉन्सर्स भी हमें मिलें, सबसे ज़्यादा हम जो है वो क्रिकेट से कमाई भी हम करें, और एक इन जो है वो आसान अल्फाज में कि हम क्रिकेट के नए बाप हैं क्योंकि हम कमाते ही सबसे ज़्यादा हैं। अचानक उनकी ज़िंदगी ऐसे तब्दील हो गई है कि उनको टेस्ट चैम्पियनशिप के फाइनल के अंदर पहुंचना मसला पड़ गया है। न्यूजीलैंड के अंदर न्यूजीलैंड ने उनको जिस तरह से उनके अपने घर के अंदर उनको जलील किया है, उसके बाद से इंडियन टीम जो है वो टोटली तौर के ऊपर जो है वो कॉम्प्रोमाइज़्ड हो गई है और उनकी जो है वो नाकामी और नाअहली खुलकर सामने आ गई है। और अब जो है वो एक दूसरे के ऊपर जो है वो डाल रहे हैं कि ये ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था। भारतीय मीडिया का अलग हाल है, वो भी चीख चीख के बावले हुए में। आप सुशांत को उठा लें, विक्रांत गुप्ता को उठा लें, सबका बहुत बुरा हाल है। और हमारे कुछ चड्डी एंकर्स जो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स जिनके धंधे इंडिया की जीत और पाकिस्तानी हार पे चलते थे, उनको भी लकवा हुआ है, जैसे कि हम्माद पोस्टिंग हो गए और जो है वो वासे हबीब और रफ़ी रज़ा हो गए और इस तरह के फुरकान भट्टी हो गए, इस तरह के कई घटिया एंकर्स। अब इंडिया का सिनेरियो ये है कि इंडिया को जो है वो टेस्ट चैम्पियनशिप के फाइनल में पहुंचने के लिए जनाब 4 जीतें दरकार हैं। अगर इंडिया जो है वो न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़, जो कि बहुत मुश्किल है, वाइट वॉश होने से बच भी जाता है, और एक मैच जीत जाता है तो बचते हैं 3 मैच। और उसके अगले जो सीरीज़ है वो है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। मौजूदा परफॉर्मेंस और हालिया परफॉर्मेंस जो कि टीम इंडिया की चल रही है और उन्होंने जो अपना स्क्वाड अनाउंस किया है, वो देख के तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर इंडिया जो है वो जीत पाए और अपने वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप की जो है वो जगह जो है वो बरकरार रखे फाइनल में पहुंचने की। मेरी नज़र में तो भाई ये बहुत मुश्किल है, बल्कि एक तरह से इम्पॉसिबल है। इंडिया और आईसीसी की हैपोक्रेटनेस का इस बात से अंदाज़ा आप लगाया जा सकता है कि पिछले 3 टेस्ट चैम्पियनशिप्स आप उठा के देख लें, सबसे ज़्यादा इनको टेस्ट मैचेस मिले इंडिया को। पिछले 3 और किसी टीम को इतने टेस्ट मैचेस नहीं मिले और जितने इंडिया को मिले। सबसे ज़्यादा ओडीआईज़ भी इनको मिले, सबसे ज़्यादा टेस्ट मैचेस भी इनको मिले। तो भाई जाहिर सी बात है कि जब सबसे ज़्यादा आप एक ही टीम को टेस्ट मैच देते हो, एक ही टीम को नवाजते हो, नवाजने की कोशिश करते हो, तो वही टीम फाइनल तक जाएगी, क्योंकि उसके सबसे ज़्यादा मैचेस भी वही टीम खेलती है और उसको होम एडवांटेज भी उनको होता है, क्योंकि उनके 90% जो मैचेस होते हैं वो होम ग्राउंड के अंदर होते हैं, होम एडवांटेज के अंदर होते हैं। वो होम के ऊपर मैचेस जीत जीत के जो है वो वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के फाइनल में जगह बना लेते हैं और उसके बाद जो है वो वहाँ जाके एक्सपोज हो जाते हैं और फाइनल हार जाते हैं। अपनी मैं इसलिए बात नहीं कर रहा कि ये होम एडवांटेज हमें भी मिलता है, जो बात है, लेकिन हम उसका सही तरीके से फ़ायदा नहीं उठा सके, ना अभी तक हमने उठाया है। इंडिया ने फ़ायदा होम एडवांटेज का भरपूर उठाया है, लेकिन मैं नाजायज़ तौर पे ये इस तरीके से नवाजता है आईसीसी इंडिया को कि उनके मतलब की सारी चीज़ें होते हैं, उनके वेन्यूज़ प्रेफर करता है, उनके मतलब के अभी भी T20 वर्ल्ड कप हुआ, इन्हीं के मतलब के वेन्यूज़ दिए गए इंडिया को ताकि ट्रैवलिंग ना करनी पड़े और इंडिया के लिए फ्लैट पिचेस बनवाई गई फाइनल के अंदर ताकि इंडिया को बहरहाल एडवांटेज मिल सके। तो आईसीसी का ये दोहरा मेयार जो है वो वर्ल्ड क्रिकेट के साथ क्रिकेट के अंदर लोगों का इंटरेस्ट ख़त्म कर रहा है। और इंडिया देखें, बिल्कुल इंडियन मार्केट है सबसे ज़्यादा है, लेकिन आपको जो बिज़नेस देता है वो कम से कम इंडिया तो सिर्फ नहीं देता ना, आपको पूरी दुनिया जो है वो बिज़नेस देती है। अगर इंडिया थोड़ा ज़्यादा देता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जो है वो इंडिया के बिल्कुल ही पैरों के अंदर बिज जाएँ, और जो कि आप बिज भी रहें, क्योंकि एक सीज़न के अंदर इंडिया को 19 20 टेस्ट मैचेस मिल रहे हैं। तो हाल आपके सामने देखें, होता ही है जब आप इतने सारे टेस्ट मैचेस खेलते हैं ना, तो जाहिर सी बात है अगर आपको आशीर्वाद उनका मिल रहा है तो उसके अंदर एक नुकसान वाली बात यह है कि आप हारेंगे भी।
आप ऐसा नहीं है कि आप जीत ही जाएंगे। तो जाहिर सी बात है जैसे ही आप हारेंगे तो आपकी जो पोजीशन है वो अचानक डाउन होगी। अभी पिछले साल से तक आप मैचेस जीतते हुए आ रहे थे और अभी पिछले महीने ही आप उठा के देख लें, आपका गुरूर इतना बढ़ के था कि हम तो इस दफ़ा टेस्ट चैम्पियनशिप जीतेंगे, हम टेस्ट चैम्पियनशिप का फाइनल जीतेंगे। फाइनल में पहुंचना है वो तो दूर की बात है, फाइनल इंडियन मीडिया अभी तक जिता ही चुका था इंडिया को। तो ये तो आप लोगों की हरकतें थी। एक आपको जो है वो न्यूजीलैंड टीम ने आपको एक्सपोज किया, आपके अपने मुल्क के अंदर आके आपके सीरीज़ जीतने के आपके वांदे लग गए। तो भाई यही होता है कि जब आप जो है वो बड़े बोल बोलते हो, और यही होता है कि जब आप दुनिया के ऊपर बाप बनने की हुक्मरानी करते हो और ख्वाब सोचते हो, तो आपका प्लान है और कर्मा ही सबसे ज़्यादा बेहतर होता है। तो अब आईसीसी को भी इस चीज़ को सोचना चाहिए कि इंडिया जो है, इंडिया के से हट के भी आईसीसी को सोचना चाहिए, क्योंकि बिज़नेस जो है वो सिर्फ इंडिया ही नहीं देता, बाकी पूरी कंट्री देती है। और बहुत मुश्किल हो गया इंडिया का वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के फाइनल में जीतना, जो कि मेरी नज़र में तो भाई अब नामुमकिन है।